बोली जय महादेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिरवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। आज हम आपको तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय का 16वें नंबर का सूत्र पढ़ाएंगे। देखें अपनी अपनी पुस्तक में, यहाँ पर एक प्रश्न उठा है कि जबकि एक जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, तब वह लोक के असंख्यातवें भाग में कैसे रह सकता है। देखें समाधान में क्या कह रहे हैं। प्रदेश समहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। प्रदेश समहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, इस सूत्र है 16वें नंबर का। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रदीपवत दीपक के प्रकाश की तरह, ध्यान से सुनना, दीपक के प्रकाश की तरह प्रदेश समहार विसर्पाभ्याम, प्रदेशों के संकोच और विस्तार के द्वारा जीव लोकाकाश के असंख्यातवें आदि भागों में रहता है। अर्थात जिस तरह एक बड़े मकान में दीपक के रख देने से उसका प्रकाश समस्त मकान में फैल जाता है, और उसी दीपक को एक छोटे से बर्तन के भीतर रख देने से उसका प्रकाश उसी में संकुचित होकर रह जाता है, उसी तरह से जीव भी जितना बड़ा या छोटा शरीर पाता है उसमें उतना ही विस्तृत या संकुचित होकर रह जाता है, परंतु केवली समुद्घात अवस्था में संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त हो जाता है और सिद्ध अवस्था में अंतिम शरीर से कुछ कम रहता है। यह जीव यदि चींटी के शरीर में जाएगा तो उसकी आत्मा चींटी के बराबर हो जाता है, और यदि हाथी के शरीर में जाएगा तो हाथी के बराबर फैल जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इसमें संकोच और विस्तार करने की शक्ति होती है। जैसे दीपक का प्रकाश होता है, बड़े कमरे में रखेंगे तो पूरे कमरे में फैल जाएगा, छोटे कमरे में रखेंगे तो उसके बराबर उसका प्रकाश होगा। समझ गए ना, सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार या लक्षण। गति स्थितुपग्रहो धर्म धर्मयो रूपकारः। गति स्थित्युपग्रहो धर्म धर्मयो रूपकारः। देखो, गति स्थिति स्वमेव गमन तथा स्थिति को प्राप्त हुए जीव और पुद्गल को गति तथा स्थिति में सहायता देना क्रम से धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार है। गति मीन्स गमन करना, स्थिति मीन्स रुकना, हम ये भी पढ़ चुके हैं। तो धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार क्या है। गमन तथा स्थिति को प्राप्त हुए जीव और पुद्गल को गति तथा स्थिति में सहायता देना क्रम से धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार है। जो जीव और पुद्गलों को चलने में सहायक हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं, जो ठहरने में सहायक हो उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। अर्थात अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को रोकता है और धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को चलाने में सहकारी बनता है। आकाश का उपकार या लक्षण। 18वें नंबर का सूत्र है आकाशस्यावगाह। आकाशस्यावगाह, समस्त द्रव्यों का अवकाश देना आकाश का उपकार है। आकाशस्यावगाह, समस्त द्रव्यों का अवकाश देना, समस्त द्रव्यों को अवकाश देना आकाश का उपकार है। जो सब द्रव्यों को ठहरने के लिए स्थान देवे उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। पुद्गल द्रव्य का उपकार। शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानाम। शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानाम। औदारिक आदि शरीर, वचन, मन तथा श्वासोश्वास ये पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। अर्थात शरीर आदि की रचना पुद्गल से ही होती है। फिर से देखो, औदारिक आदि शरीर, वचन, मन तथा श्वासोश्वास ये पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। अर्थात शरीर आदि की रचना पुद्गल से ही होती है। अब अगला है सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, इंद्रिय जन सुख दुख जीवन और मरण ये पुद्गल द्रव्य के उपकार है।
इस सूत्र में जो उपग्रह शब्द का ग्रहण किया है उससे सूचित होता है कि पुद्गल परस्पर में एक दूसरे का उपकार करते हैं, जैसे राख कांसे का, पानी लोहा का, साबुन कपड़े का, ये एक दूसरे के उपकार में है ना। जीवों का उपकार, परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवों का परस्पर उपकार है, अर्थात जीव कारणवश एक दूसरे का उपकार करते हैं, जैसे स्वामी सेवक का, सेवक स्वामी का, गुरु शिष्य का और शिष्य गुरु का, ये परस्पर में उपकार करते हैं। कौन? जीव। पुद्गल पुद्गल का करता है और जीव जीव का। काल का उपकार, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व एक काल द्रव्य के उपकार हैं। वर्तना जो द्रव्यों को बर्तावे उसे वर्तना कहते हैं। परिणाम एक धर्म के त्याग रूप और दूसरे धर्म के ग्रहण रूप जो पर्याय हैं उसे परिणाम कहते हैं, जैसे जीवों में ज्ञान आदि और पुद्गलों में वर्ण आदि। क्रिया हलन चलन रूप परिणति को क्रिया कहते हैं। परत्वा परत्व छोटे बड़े व्यवहार को परत्वा परत्व कहते हैं, जैसे 25 वर्ष के मनुष्य को बड़ा और 20 वर्ष के मनुष्य को उसकी अपेक्षा छोटा कहते हैं। ये सब काल द्रव्य की सहायता से होते हैं, इसलिए इन्हें देखकर अमूर्तिक निश्चय काल द्रव्य का अनुमान कर लेना चाहिए। काल द्रव्य का उपकार। अगला है पुद्गल द्रव्य का लक्षण। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गला, स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले पुद्गल होते हैं। ये चारों गुण हर एक पुद्गल में एक साथ रहते हैं, चाहे वो कोई सा भी पुद्गल हो। मान लो आपके पास ये पेन है, ये भी एक पुद्गल है, इसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। इसी प्रकार से सर्व इदम पौद्गलिकम, संसार में जितने भी पुद्गल हैं सब में स्पर्श रस गंध और वर्ण पाया जाता है। स्पर्श के 8 भेद हैं, कोमल, कठोर, हल्का, भारी, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रोक्ष। रस के भी 5 भेद हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और चरपरा। गंध के 2 हैं, सुगंध और दुर्गंध। और वर्ण के 5 हैं, काला, नीला, पीला, लाल और सफेद। ये 20 पुद्गल के गुण कहलाते हैं, क्योंकि हमेशा उसी में रहते हैं। पुद्गल की पर्याय, ये भी सब पढ़ चुके हैं हम द्रव्य संग्रह में। शब्द बंध सूक्ष्म स्थल संस्थान भेद तमच्छाया तपोद्योतोच्छवन्तश्च, शब्द बंध सूक्ष्म स्थल संस्थान भेद तमच्छाया तपोद्योत बंतश्च। उक्त लक्षण वाले पुद्गल द्रव्य बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान ने आकार भेद अंधकार छाया आतप और उद्योत सहित हैं, अर्थात ये पुद्गल की पर्याय है ना। पुद्गल के भेद कौन से हैं? अणवः स्कंधाश्च, अणवः स्कंधाश्च। पुद्गल द्रव्य अणु और स्कंद इस प्रकार से 2 भेद रूप है, मतलब अणु और स्कंद के भेद से पुद्गल 2 प्रकार का होता है। जिसका दूसरा विभाग ना हो सके ऐसे पुद्गल को अणु कहते हैं, और जो 2, 3 संख्यात, असंख्यात तथा अनंत परमाणुओं के पिंड को स्कंध कहते हैं। स्कंधों की उत्पत्ति का कारण भेद संगातिभ्यः उत्पद्यन्ते। पुद्गलों के पुद्गल द्रव्य के स्कंध भेद बिछुड़ने, संघात मिलने और भेद संघात दोनों से उत्पन्न होते हैं। जैसे 100 परमाणु वाला स्कंध है, उसमें 10 परमाणु बिखर जाने से 90 परमाणु वाला स्कंध बन जाता है, और उसमें 10 परमाणु मिल जाने से 100 परमाणु वाला स्कंध बन जाता है। और उसी में एक साथ 10 परमाणुओं के बिछुड़ने और 15 परमाणुओं के मिल जाने से 105 परमाणुओं वाला स्कंध बन जाता है। समझ में आ गया? इसी प्रकार से अणु की उत्पत्ति का कारण भेदादणु, भेदादणु, अणु की उत्पत्ति भेद से ही होती है। भेदादणु, अणु की उत्पत्ति भेद से होती है। चाक्षुष स्कंद की उत्पत्ति, भेद संगाताभ्याम चाक्षुषः, चक्षु इंद्रिय को देखने योग्य स्कंद। विषेद संघाताभ्याम, भेद और संघात दोनों से ही उत्पन्न होते हैं, अकेले भेद से उत्पन्न नहीं हो सकते। द्रव्य का लक्षण, सद्द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है, अस्तित्व है। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत है।
इस प्रकार से यहाँ पर 29 नंबर का सूत्र पूर्ण हुआ। अब इसके बाद हम आपको 30 नंबर से बाद में बताएंगे। 30वां सूत्र से कल पढ़ाएंगे। सिर्फ इसमें 42 सूत्र हैं, कल इसको पूरा कर देंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।